तेज प्रताप ने एक बयान दिया था कि एक लोटा पानी निकालने से आरजेडी का कुछ नहीं होगा। ये बयान खूब वायरल। एक लोटा पानी निकालने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एक लोटा पानी निकल गया तो सड़क पर आ गए। प्रतिपक्ष में रहते हुए प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं उभा रहे, इसीलिए ना उसका राज्यसभा का एमपी जा रहा है जेल में। अरे जिसको एडी सिंह जिसको उसने टिकट दिया, जो एमपी हुआ, उसको भ्रष्टाचार में वो जेल जा रहा है और बनते बनते रुक गया। बिहार में निश्चित था कि जितना बड़े पैमाने पर पिछले बार भी कोरोना में लोगों को कष्ट हुआ था, लोग मरे थे, उससे पहले भ्रष्टाचार के कारण लोग तंग और तबाह थे, अनेक तरह के हत्या के कारण तंग तबाह थे। यहाँ ऐसी स्थिति हो गई थी कि अब नीतीश की जो एनडीए की सरकार है वो किसी हालत में नहीं रहने वाली। लेकिन जो गलत काम किया आरजेडी ने, जो रघुवंश बाबू के विल के खिलाफ, इच्छा के खिलाफ काम किया, इसका नतीजा हुआ कि आज सड़क पर घूम रहा है। बिहार में समाजवादी नेताओं में से एक और बिहार के समाजवादी नेता जो कट्टर समाजवादी नेता थे, रघुवंश बाबू। आज रघुवंश बाबू की जयंती है। जन अधिकार पार्टी के द्वारा पटना में आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ उनके भाई हैं रघुपति जी, वो अभी राष्ट्रीय महासचिव हैं जन अधिकार पार्टी में, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं जन अधिकार पार्टी के, प्रधान महासचिव हैं। एक जब समाजवादी नेताओं की बात होती है तो जो पहले पंक्ति के नेता हैं उनमें रघुवंश बाबू का नाम आता है। और जब 2020 जब उनका अंतिम चल रहा था, सांस उनका चल रहा था, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी लालू जी के और पार्टी से इस्तीफा दे दिया, आरजेडी से। रघुवंश बाबू लगातार जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ मिलकर के काम किए। जिस समय आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे, उस समय भी प्रतिपक्ष के नेता का भाषण लिखने के लिए कर्पूरी जी रघुवंश बाबू को ही देते थे और रघुवंश बाबू जो लिखते थे उसी को सदन में वो पढ़ते थे। रघुवंश बाबू विद्वान थे, पढ़ते थे, समझते थे चीज़ों को, उस पर ध्यान देते थे और आचरण से भी समाजवादी आंदोलन को करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं रखते थे। इसलिए रघुवंश बाबू रहे और अपने जीवन पर्यंत उन्होंने समाजवाद की उस लकीर को बड़ा करने की कोशिश की, छोटा नहीं किया अपने आचरण से कभी, और बड़ा करते ही चले गए। उन पर कई विपत्तियां आई, कई बार क्या क्या हुआ। जो वो चाहते थे कि ये जो बीजेपी और जदयू की मिली हुई सरकार है, इस सरकार को ख़त्म करने के लिए ये रास्ता होना चाहिए पार्टी का, उस रास्ते को बनाने के लिए कई बार उन्होंने प्रयास किया। लालू जी से बात कही, उन्होंने 3-4 पत्र लिखे लालू जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम कि ये करिए। इससे पहले भी जब पार्टी पर तालाबंदी हुआ, कार्यकर्ताओं ने कहा मरने से कुछ दिन पहले, 3 महीना पहले, कि पार्टी में हमारी बात नहीं सुनी जाती है, पार्टी में नेता लोग कार्यकर्ताओं से नहीं बात करना चाहते हैं, पार्टी का दफ्तर बंद रहता है। वो सब बातें उन्होंने पत्र लिख करके पार्टी के आला कमान को, लालू जी को जेल में जा कर के कहा और बताया। लेकिन उसके बावजूद पार्टी नहीं संभली, पार्टी ने कोई ध्यान उस पर नहीं दिया, पार्टी ने बदल करने की अपने में बदल करने की कोशिश नहीं की, तो अंत में बीमारी की स्थिति में उनको पार्टी से रिजाइन करना पड़ा। पहली बार सर जब मंत्री बने, कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी, ऊर्जा मंत्री बनाए गए, फिर मनमोहन सरकार आती है और उनको मनरेगा दिया गया। मनरेगा के में उन्होंने काम जो किया, उनको मनरेगा मैन लोग कहने लगे। मनरेगा को अभी नए लोगों के लिए समझना मुश्किल है। मनरेगा में अनेक चैप्टर हैं, कहाँ से रिसोर्स आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे उसका प्लानिंग बनेगा, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग कैसे बनेगा, लोगों के साथ मिल कर के कैसे बनेगा,
वो सस्टेनेबल कैसे होगा, जब दूरगामी बहुत दिनों तक कैसे चलेगा, और उससे क्या रिसोर्स, क्या जनरेशन पैदा होगा, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। उसका अंकेक्षण कैसे होगा, 3 स्तर पर उसका अंकेक्षण ऑडिट करने का है, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, और फिर अकाउंट के स्तर पर, और फिर लोगों के साथ जिनके लिए वो कार्यक्रम बना है और जिन्होंने उसको इसमें काम किया है उसके साथ बैठ करके कि इसमें जो काम हुआ उसमें क्या क्या फल हुआ, क्या विफल हुआ, उसके लिए सब चीज़ उसका खाता बना हुआ, बहुत ही माइन्यूटली उसके लिए बैठ करके रात भर जग करके उन्होंने उस कानून को बनवाया था, बनाया था। वो अभी भी वैसे ही है। जब पढ़िएगा आप तो लगेगा कि एक एक चीज़ के बारे में। आप बताइए, हिंदुस्तान में आज तक या दुनिया का कोई भी देश बताइए जिसमें काम की गारंटी का कानून बना दिया गया हो। काम की गारंटी मिलेगी ही। आप अगर दरखास्त देंगे तो आपको 365 दिन में 60 दिन के काम की गारंटी दी गई है उस कानून के द्वारा। ये पहली बार हुआ था हिंदुस्तान में। और इसको नहीं हो, इसके लिए उस समय के जो पूंजीपति थे और जो अर्थशास्त्री कहे जाते थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और चिदम्बरम वित्त मंत्री, वो लगातार कैबिनेट की बैठक में कहते थे कि रघुवंश बाबू नहीं होने वाला है। और रघुवंश बाबू कहते थे कि ये जिस दिन हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान का डीजीपी 10 पर पहुंचेगा। जीडीपी, हाँ जीडीपी। और ऐसा ही हुआ। सर, मौजूदा प्रधानमंत्री ने सदन में बयान देते हुए कहा था, सदन लोकसभा के पटल पे, कि मनरेगा जो यूपीए सरकार है उसका जीता जागता जो है उसका वो एथी है, मतलब उसके बारे में कवर कहा गया कि ऐसी योजना कभी हम देखे नहीं कि मिट्टी खोड़ो फिर मिट्टी भरो। यानी पूरी तरह से विपक्ष में बात कही गई कि मनरेगा सबसे भ्रष्ट जो है योजना नरेंद्र मोदी। और आज नरेंद्र मोदी, पिछले सालों से नरेंद्र मोदी, जब से कोरोना आया तब से लेकर आज तक पूरी सरकार वहीं पर अवस्थित है कि कहाँ से काम देंगे। तो मनरेगा का काम खुला हुआ है, कोई दूसरा काम उनको समझ में नहीं आया, कोई दूसरा काम है भी नहीं उनके दिमाग में। एक काम मात्र है कि मनरेगा में काम मिलेगा, मनरेगा का काम दे रहे हैं, मनरेगा के लिए पैसा गांव में जा रहा है और मनरेगा में मजदूरों को काम मिले। रघुवंश बाबू, तो जो चीज़ उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री ने, उसके ठीक उल्टा उसको कहते हैं थूक फेंक कर चाटना। 100 काम कर रहे हैं। जिसको उन्होंने गाली दी थी उसी में पैसा दे रहे हैं और उसी का गुणगान भी कर रहे हैं। बिहार से लेकर भारत सरकार में कई जिम्मेदारियों पर रहे रघुवंश बाबू, लेकिन अंतिम समय का भी उनका जो फोटो वायरल हो रहा था, पेपर में आ रहा था, चाहे तो बहुत साधारण सा खटिया पर बैठे हुए हैं, गंजी पहने हुए हैं, पेड़ के नीचे, बहुत साधारणता के साथ जीवन उन्होंने बिताया। देखिए, रघुवंश बाबू कबीर के उस दोहे की तरह काम किया है, जो चादर तो ओढ़े जरूर, लेकिन चादर को जाने के समय जैसे थे वैसे ही रख दिया। हिंदुस्तान में, बिहार में मंत्री रहे, बिहार में विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, बिहार में विधान परिषद के अध्यक्ष रहे, सभापति रहे, बिहार में कई विभागों के मंत्री रहे, जो विभाग आप कह लीजिए उन विभागों के मंत्री भी रहे। लेकिन कहीं से भी कोई नहीं बता सकता, आज तक दाग नहीं लगा उन पर कहीं कि किसी को कहा होगा या किसी से लिया होगा या किसी का पैसा लेकर के काम किया होगा। भारत सरकार में भी जब वो ये रसद मंत्री बने थे, खाद्य आपूर्ति मंत्री, तो गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे। गुजराल साहब ने उनको बुला करके कहा कि रघुवंश बाबू, इस विभाग का पहला मंत्री भारत में हुए थे राजेंद्र बाबू, और वो विभाग आपको दे रहे हैं। ये कालिख की कोटली है, इसमें जो गया है बिना कालिख लगाए हुए उसके कपड़ा से नहीं आया कोई, आपको हम दे रहे हैं, आप देखिए। और रघुवंश बाबू ने कहा था कि गुजराल साहब, ऐसा नहीं होगा, हम जब तक हैं तब तक हम न कालिख लगेंगे न लगने देंगे।
और उन्होंने उसको करके दिखाया। उसके बाद वो कई विभागों के मंत्री बने और अंत में ग्रामीण विकास मंत्री बने। उसको करके जो दिखाया वो सदियों तक हिंदुस्तान के गरीब लोग उसको बोलते रहेंगे और हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का बुद्धिजीवी उस बात को समझता रहेगा कि ये क्या है मनरेगा। सर, अंतिम सवाल हमारा ये है कि जिस प्रकार से अंतिम दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम वैशाली जिलों को लेकर हुई, रामाकिशोर सिंह को लेकर आरजेडी कहती कि हम इनको टिकट देंगे और इनका साफ विरोध था कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए था। अंततः उनको टिकट शायद मिला ही, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि जो लालू जी के कुछ नेता जैसे जगदा बाबू थे, रघुवंश प्रसाद थे, उनका बात अंतिम समय में जो अभी की मौजूदा आरजेडी है कहीं ना कहीं उनकी बात को जो है निगलेक्ट करके चली। इसीलिए ना उसका राज्यसभा का एमपी जा रहा है जेल में। अरे जिसको एडी सिंह जिसको उसने टिकट दिया, जो एमपी हुआ, उसको भ्रष्टाचार में वो जेल जा रहा है और बनते बनते रुक गया। बिहार में निश्चित था कि जितना बड़े पैमाने पर पिछले बार भी कोरोना में लोगों को कष्ट हुआ था, लोग मरे थे, उससे पहले भ्रष्टाचार के कारण लोग तंग और तबाह थे, अनेक तरह के हत्या के कारण तंग तबाह थे। यहाँ ऐसी स्थिति हो गई थी कि अब नीतीश की जो एनडीए की सरकार है वो किसी हालत में नहीं रहने वाली। लेकिन जो गलत काम किया आरजेडी ने, जो रघुवंश बाबू के विल के खिलाफ, इच्छा के खिलाफ काम किया, इसका नतीजा हुआ कि आज सड़क पर घूम रहा है। सर, तेज प्रताप ने एक बयान दिया था कि 1 लोटा पानी निकालने से आरजेडी का कुछ नहीं होगा। ये बयान खूब वायरल। 1 लोटा पानी निकालने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन 1 लोटा पानी निकल गया तो सड़क पर आ गए। प्रतिपक्ष में रहते हुए प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं उभा रहे हैं। प्रतिपक्ष की भूमिका के लिए पप्पू यादव घूम रहा। पप्पू यादव जेल जा रहा है। जैसे कर्पूरी ठाकुर मार खाते थे, जेल जाते थे, रामानंद तिवारी, कर्पूरी ठाकुर उस समय के नेता, वैसे पप्पू यादव जेल जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं लोगों के लिए। और वो कहाँ जा कर के ट्वीट कर रहा है, दिल्ली के किसी घर में बैठ कर के, शीत घर में। यही है रघुवंश बाबू के नई बात मानने का कारण, यही है कि बिहार दुर्दशा में चला गया प्रतिपक्ष के कारण, लालू यादव के खानदान के कारण। तो रघुपति बाबू थे हमारे साथ, रघुवंश जी के भाई हैं। वीडियो कैसा लगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।